अभी ना कुछ दिन पहले महंगा टैबलेट ले आए थे, Lenovo Yoga Tab Plus, तो 45,000 रुपीज का था। लोग कह रहे भैया क्या बात कर रहे हो, इतना बजट नहीं हमारा, कुछ सस्ता दिखाओ। तो Redmi Pad 2 अभी जस्ट ताजा ताजा लॉन्च हुआ है और ये जो टैबलेट है अंडर 15,000 लॉन्च हुआ है और जो बेस वेरिएंट है 4GB 128GB हुआ है। 2025 में 4GB आपको ज्यादा कम नहीं हो जाएगी। अब ये 15,000 रुपीज के आसपास का टैबलेट कैसा है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, और जो कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इसके आसपास Poco Pad 5G आ जाता है और ऐसी और भी टैबलेट्स है जो हमने अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं जो 15 to 20,000 के बीच में आते हैं, उनके अगल बगल में कैसा खड़ा होता है वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। एज ऑलवेज आप पहली बार आया तो सब्सक्राइब मारो, मैं डब्बा खोल लेता हूं। नहीं तुम पहले सब्सक्राइब मारो, मैं वरना खोलूंगा ही नहीं। मार दो यार। और टिपिकल वही जैसा डब्बा होता है रेडमी पैड का, और यहाँ पे अंदर एक सफेद चादर में टैबलेट निकल जाएगा। उसके अलावा अंदर से एक पुस्तक, सिम इजेक्टर पिन और एक चार्जर, साथ में टाइप A to C केबल। और हाँ, ये चार्जर 15 वॉट का है सिर्फ। एंड फाइनली कुछ ऐसा टैबलेट हमारा निकल के आ जाता है। इसके अंदर हमारे को 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 13,999 में 4,128, 15,999 में 6,128 एंड 17,999 में 8,256GB। तो अगर आपके माइंड में आ रहा है ना 14,000 में 4,128, तो भाई वो सेंसलेस लगा मेरे को। एटलीस्ट 15,999 में 6,128 ले लेना, जो कि एक स्वीट स्पॉट है। और उसके अलावा भैया अगर कवर साथ में लेते हो इसका, तो अप्रोक्सीमेटली 1,700 का कवर है। और ये जो Redmi स्मार्ट पेन है 3,999, 4,000 रुपए इसमें खर्चने पड़ेंगे। और हाँ, थोड़ा पेन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कलाकारी वगैरह अगर करनी है, स्टाइलिश का कुछ काम है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है और 12 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप दे जाएगा। 4096 प्रेशर सेंसिटिव है, जो बेसिक स्टाइलिश प्रेशर सेंसिटिविटी होती है। और लेटेंसी मेरे को थोड़ी सी फील हुई, जैसे हम यहाँ पे स्टाइलिश चला के देखते हैं ना, तो लाइन थोड़ी सी जैसे लेट ड्रॉ होती है, तो वो पता लग जाता है। एंड अगर आप कुछ लिख रहे हो या कलरिंग वगैरह कर रहे हो तो पाम रिजेक्शन भी हमारे को मिल जाता है। और इसके ऊपर हमारे 2 बटन हैं, स्क्रीनशॉट बटन है और एक राइटिंग बटन है। और ऑफ स्क्रीन में अगर आप पेन डिस्प्ले पे टैप करोगे तो कैनवस खुल जाता है। और स्टाइलस यूज करने के लिए MI कैनवस ऐप मिल जाती है, जिसके अंदर आपको कोई भी स्केच वेच बनाना हो या कुछ अपने नोट्स वगैरह लिखने हो वो कर लो। एंड इसके अंदर एक बीकिड्स कलरिंग ऐप भी प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि गेम जैसी फील होती है, जिसके अंदर भाई आप कलर कर सकते हो एनिमल या अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। काफी इंटरएक्टिव सी है, बट 4,000 रुपए अलग से डब्बे में नहीं आएगी है। और टैबलेट की डिजाइन की बात कर लेते हैं, जो पीछे से हमारा मेटल में है और साइड में मेटल, लेकिन जो ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ जो अलग कलर का है, ये पॉलीकार्बोनेट में। और ऊपर डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग, 2 स्पीकर्स, पावर बटन, नीचे 2 स्पीकर्स, एक टाइप C 2.0 का पोर्ट और एक हेडफोन जैक, जो कि बहुत रेयर चीज है 2025 में दिखनी, बट अच्छा है। स्टूडेंट्स वगैरह को टारगेट करता है ना, तो उनके लिए ईयरफोन वगैरह सस्ती आ जाती है। टाइप C ईयरफोन थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है, वैसे उसमें सस्ते ऑप्शंस भी आ जाते हैं। और इस तरफ हमारे वॉल्यूम रॉकर बटन, माइक्रोफोन एंड एक सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसके अंदर आप एक नैनो सिम और एक SD कार्ड भी लगा सकते हो। अप टू 1 TB तक चल रहा था, हमने चला के देखा। एंड ये टैबलेट IP52 रेटेड है। इस प्राइस पॉइंट पे यही रेटिंग हमारे को मिलती है। और टेक्निकली ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको। MediaTek Helio G100 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है। तो इंस्टॉलेशंस वगैरह बहुत स्लो होती है। कोई ऐप वगैरह अगर आप डाउनलोड करते हो ना प्ले स्टोर से, फिर इंस्टॉलेशन का टाइम होता है। एंड इवन अगर आप टैबलेट से PC में भी कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफर करोगे तो वो भी स्लो होगा। स्टोरेज टाइप का फायदा यहाँ पे पता लगता है। और ये हमारा 11 इंच का टैबलेट है, 2.5K डिस्प्ले है, IPS 2560x1600 रेजोल्यूशन है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो और बेजल्स भी ठीक है, जैसे हमें टैबलेट से एक्सपेक्टेशन होती है, ना ज्यादा है ना कम है। 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 2025 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 120 होता तो बढ़िया होता, बिकॉज 90 हर्ट्ज हमारे को कुछ पुराने टैबलेट्स में भी मिलता है। थोड़ा बेटर हो जाता, मतलब मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है। आपका क्या मानना, कमेंट करके बताना। और अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है यहाँ पे 50 हर्ट्ज तक चली जाती है स्क्रीन, अगर आप नहीं यूज करते। बाकी सारी एप्लीकेशंस में देख रहा था UI में 90 हर्ट्ज पे तो यूजुअली चल जाता है, जैसे YouTube वगैरह देखा और Netflix, उसमें 60 हर्ट्ज तक चला गया था। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की मुझे कोई डिटेल नहीं मिली। वैसे मेरे को लगता है Corning Gorilla Glass 3 तो होगी, क्योंकि Redmi Pad SE जो उनका अंडर 10,000 हमने रिव्यू किया था, उसमें भी Corning Gorilla Glass 3 थी। और ब्राइटनेस ब्रांड का कहना है 500-600 निट्स है, मतलब इंडोर आउटडोर मिला के हमने टेस्टिंग करी। यहाँ पे ब्राइटनेस 320 निट्स के आसपास की ऑल टाइम निकल गई। तो अगर कोई इस टाइप का कंटेंट है जहाँ पे ज्यादा ब्राइट जा सकती है डिस्प्ले के एक पर्टिकुलर पार्ट से, तो वहां पे ब्राइट जाती है। एंड ब्राइटनेस के मामले में डेफिनेटली ये कम फील होता है। इंडोर अगर आप चला रहे हो, डायरेक्ट कोई ना कोई लाइट पड़ेगी स्क्रीन पे, तो वहां पे आपको रिफ्लेक्शन वगैरह अच्छा दिखता है। एंड इवन आउटडोर में भी इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं डिस्प्ले की, बस इंडोर वगैरह में आप अच्छा यूज कर सकते हो। और कलर गैमेट 86% sRGB, 63% NTSC, बाकी वैल्यूज भी आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक कलर एक्यूरेट भी है डिस्प्ले, अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो या छोटा मोटा कोई कलर ग्रेड वगैरह करना है किसी फोटो वगैरह में। और कलर स्कीम्स मिलती है इसकी सेटिंग्स में, विविड, सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड वगैरह। मेरे को विविड मोड ज्यादा अच्छा लगा, उसमें कलर्स पंची वगैरह मिलते हैं। और मल्टीमीडिया में वाइड L1 का सपोर्ट है, तो OTT पे 1080p तक कंटेंट चल जाता है। एंड YouTube पे 1440p 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, जबकि 20,000 रुपीज के Poco Pad में 4K 60 FPS तक चल जाती है वीडियो। एंड वो 8/128GB है, तभी मैं उसका एग्जैक्ट प्राइस बोल रहा हूँ। इसका 6/128 15,999 का है। तो आप एवरेज लगाओ तो इससे 1-2 हजार रुपए महंगा होगा अगर 8GB रैम भी हो जाती है तो। एंड यस, इस टैबलेट में कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो तो कैजुअली देखने के लिए ठीक है, लाइक YouTube वगैरह देख लिया, OTT मल्टीमीडिया सब कुछ है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करना, क्योंकि प्राइस भी फिर उसी हिसाब से है। एंड इसके अंदर क्वाड स्पीकर हमारे को मिलते हैं, पहले सैंपल सुनो।
आवाज में लाउडनेस ठीक ठाक है, उसमें तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लेकिन फुलफिलिंग सी आवाज नहीं है, थोड़ी ऐसे ना दबी दबी पतली पतली सी फील होती है। पता नहीं है मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं, बट आप शायद समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो एक्सटर्नल डिवाइस पे, हेडफोन या स्पीकर वगैरह पे कंप्लीट आउटपुट आप ले सकते हो। एंड इसके अंदर इक्वलाइजर मिल जाता है, तो अपने हिसाब से आप उसको ट्वीक वगैरह भी कर सकते हो। ओवरऑल डिसेंट स्पीकर्स। और हाँ, कोई भी हैप्टिक्स वगैरह नहीं है, यूजुअली टैबलेट्स में ना हैप्टिक्स मिलते भी नहीं है। यहाँ पे 4G टैबलेट है हमारा, यहाँ पे हमने जियो का सिम चलाया 4G के हिसाब से, हमारा तो यहाँ पे सही चल रहा था। और वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। अभी वैसे वाईफाई 7 तक आ जाता है डिवाइसेस में, एटलीस्ट वाईफाई 6 तो होना चाहिए था 2025 के हिसाब से, बट वो ये फिर प्राइसिंग वाले फैक्टर है, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बट जिन यूजर्स को टारगेट करता है, वाईफाई 5 इज मोर देन इनफ। खुद से पूछो 6 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई है घर में जिससे कनेक्ट करोगे? अगर है तो फिर तो दिक्कत की बात है। और कोई भी NFC नहीं मिलता इसके अंदर। हाँ, जायरो सेंसर मिल जाता है अगर आपको हिला के गेमिंग वगैरह करनी है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। जायरो वाले प्लेयर हो गए तुम? मुझे कमेंट करके बताओ। और परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, अंतुतु स्कोर निकाला 4 लाख के आसपास निकल गया। Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर का स्कोर देख सकते हो, और OpenCL का स्कोर, तो GPU भी जो इसका डिसेंट साइड है। हाँ, Geekbench का ये वाला बेंचमार्क निकाला था, पहली बार ऐसा हुआ GPU पे कम नंबर है और CPU पे ज्यादा। एंड थ्रॉटलिंग टेस्ट भी चेक करे थे, वो ये टैबलेट्स में तो कोई दिक्कत आता नहीं है। 82% की परफॉर्मेंस आ गई 15 मिनट में, 81 की परफॉर्मेंस 30 मिनट्स में। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी निकाला, इसमें तो भैया 99%। मतलब टैबलेट कह रहा मैं मेंटेन कर दूंगा ठंडक। बेसिकली CPU इतना पावरफुल नहीं है, तो इतना ज्यादा कोई लोड भी नहीं है, तो इतनी गर्मी भी नहीं है। समझ गए? दिस इज लाइक i3 ऑफ एंड्रॉइड टैबलेट्स, वो भी U सीरीज वाला। और फिर हमने गेम टेस्ट करके देखे BGMI स्मूथ पे एक्सट्रीम, उसमें भी 60 FPS मेंटेन नहीं करवा पाता, वही 40 FPS तक ड्रॉप मिलता है अगर आप सामने बंदे आ जाएंगे। और ये तो हमारे सीन में तो फिर भी इतने बंदे नहीं थे, अगर आपने हॉट ड्रॉप मार दिया तो टैबलेट की सांसें रुक जाएंगी। और उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल टेस्ट किया, लो पे हाई फ्रेम रेट मिल रहा था, जिसमें हमारे वो 40 फ्रेम रेट निकल के आ पाए, उसके अंदर भी 3840 चलता रहता है। फिर गेंशिन इंपैक्ट ट्राई किया, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स एंड 60 FPS सेट कर दिया, तो ऑब्वियसली नहीं जाना था, तो ये मुश्किल से 35-40 FPS दिलवा पाता है। किसी किसी केस में ऊपर चले जाते हैं FPS, लेकिन ज्यादातर केसेस में 30-35 पे रहता है, तो बिल्कुल ही मतलब काम चलाऊ टाइप का गेंशिन इंपैक्ट खेल सकते हो आप। फिर मैंने कहा वुदरिंग वेव्स टेस्ट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस पे सेट किया हमने, जिसमें लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स हो जाती है, उसके अंदर मुश्किल से 25 से 30 FPS निकलवा पा रहा था, समटाइम्स तो 20 FPS तक भी, जिसमें आपको मजा आएगा नहीं डेफिनेटली खेलने में। और टैबलेट ऐसा गर्म नहीं होता, ऑब्वियसली इतना कुछ ज्यादा पावर लोड ही नहीं है, तो वो ये सामने से 30 डिग्री आता है, पीछे से भी ठंडा था 28-29 डिग्री तक, और फ्रेम भी कुछ गर्म नहीं हुआ। तो अगर आप सोच रहे हो गेमिंग वगैरह के लिए, तो बिल्कुल कैजुअल एंट्री लेवल उस टाइप की गेमिंग हो पाएगी, गेमर्स को टारगेट करता भी नहीं है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस में Xiaomi का HyperOS 2.0 मिलता है विद Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड अपडेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं पे भी। हाँ, एक चीज मैंने देखी trust.mi.com पे, यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट की EOL टाइमिंग यानी कि एंड ऑफ लाइफ डेट दे रखी थी 2032, यानी कि 2032 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिल सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है, मेरे को एक सोर्स मिला तो मैंने आपको बता दिया। सो इट्स लाइक जो है बस यही है। एंड HyperOS है प्लस एक लो परफॉर्मिंग डिवाइस में, तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता। थोड़ा सा UI जो है ना इसका मेरे को लैगी फील हुआ, जैसे एप्लीकेशन आप खोलते हो ना साइड बाय साइड, बहुत सारी खोलते हो, मिनिमाइज करते हो, खोलते हो, मिनिमाइज करते हो, और एज सच ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं, ऑब्वियसली ब्लोटवेयर बोल सकते हो, Spotify, Netflix, LinkedIn वगैरह, बट वही आप इसको अनइंस्टॉल चाहो तो कर सकते हो। और अगर UI के थोड़े बहुत फीचर्स बताऊं तो आपको Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी मिल जाएगी, वो इकोसिस्टम वाली बात, कॉलिंग, क्लिपबोर्ड, ये सब वगैरह। एंड फ्लोटिंग विंडो में आप 2 विंडोज ओपन कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ एक फ्लोटिंग विंडो भी आप यूज कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स वगैरह को टारगेट करता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी हो, पढ़ाई वढ़ाई अगर आप कर रहे हो, एग्जैक्ट पढ़ाई अगर आप कर रहे हो। और गैलरी में गूगल लेंस का सपोर्ट है। और हाँ, अगर ऐप वगैरह में किसी में लॉक लगाना तो यस, ऐप लॉक का फीचर भी है। और 2025 में AI है ही नहीं। AI के कोई फीचर नहीं है, बस AI के नाम पे गूगल का जेमिनी और सर्कल टू सर्च, जो आपको हर एक एंड्रॉइड डिवाइस में मिल जाता है, वही है बस। एंड कैमरा में बैक सेंसर 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, और दोनों ही तरफ से आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर किसी से वीडियो कॉल वगैरह पे वार्तालाप करोगे फ्रंट कैमरा से, तो कुछ ऐसी क्वालिटी सामने वाले को दिखाई देगी। ये तो वैसे जैसे नॉर्मल लाइटिंग होती है ना घर की, वैसी ठीक ठाक सी लाइटिंग है। तो बताओ, कमेंट करिए क्वालिटी कैसी लगी। और बैक कैमरा से क्वालिटी कुछ ऐसी है, यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन जैसे रूम की लाइटिंग कंडीशन होती है ना, वैसी रखी है हमने, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। जो माइक भी है वो भी डिवाइस का यूज हो रहा है, कमेंट करके बता दो। और हम इससे फोटोज वगैरह खींच के देख रहे थे। 15,000 रुपए के टैबलेट से क्या ही आप उम्मीद करोगे, कुछ इस टाइप की फोटोज आ जाती है। जैसे सेल्फी वगैरह ली थी हमने काफी, वैसे बैक कैमरा से ही फोटोज वगैरह ले ली थी। ऑब्वियसली फोटोज खींचने के लिए नहीं होते हैं टैबलेट्स वगैरह, ये तो वही है किसी को डॉक्यूमेंट की फोटो भेजनी हो या किसी के साथ वीडियो कॉल वगैरह लेनी हो, आपको कुछ है, बहुत ही ठीक ठाक डिसेंट सी फोटोज खींच देता है। टैबलेट्स के लिए हमेशा मैं सेम चीज बोलता हूँ। हाँ, कैमरा UI में एक फीचर मेरे को अच्छा लगा, वो है टेलीप्रॉम्प्टर वाला। इसके अंदर आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, लाइक डॉक या टेक्स्ट फाइल वगैरह। एंड आपको फ्रंट कैमरा से कुछ ऐसा शूट करना है जो आपको पढ़ के बोलना है, और कहीं पे सोशल
मीडिया पे छोटा मोटा कुछ डालना है, रील वगैरह बनानी है, तो उसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर फीचर काम आ सकता है। एंड भाई बैटरी 9000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, लेकिन चार्जर 15 वॉट का। चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 3 hours 20 मिनट्स के आसपास लगते हैं, तो मतलब एक बार चार्जिंग में लगाओगे तो बहुत वेट करना पड़ेगा। एज पर 2025 या चार्जर थोड़ा सा मतलब अच्छा 25 वॉट 30 वॉट कम से कम होना चाहिए था। एंड बैटरी बैकअप इज गुड, लाइक एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप बिल्कुल स्पीकर यूज कर रहे हो, मूवीज वगैरह देख रहे हो, मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो और बहुत ही लिमिटेड यूसेज है तो एक दिन से ज्यादा भी। एंड इस टैबलेट का आइडल ड्रॉप मेरे को थोड़ा ज्यादा फील हुआ, मतलब जैसे रख दिया ना लॉक करके टैबलेट कुछ भी है, तो 10% तक का आइडल ड्रॉप था, जिसमें वाईफाई भी कनेक्टेड था और सिम भी थी डिवाइस के अंदर। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो ये तो हो गया इसका पूरा रिव्यू। और अगर इसका कंपटीशन देखते हैं तो पोको पैड / रेडमी पैड प्रो दोनों सेम ही, इसलिए मैं एक साथ नाम ले रहा हूं। एंड वन प्लस का पैड गो और लिनोवो का टैब प्लस, जितने मतलब मैंने इसके आसपास रिव्यू कर रखे हैं। एक लिनोवो का टैब के सीरीज का कुछ था, 15,000 के आसपास चल रहा है जी रेट में, वो इसके बगल में इतना स्टैंड कर नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको रखा भी लिस्ट में। सबसे पहले वन प्लस पैड गो से कंपेयर कर लेते हैं। परफॉर्मेंस वाइज तो ये टैबलेट ही बेटर है, यूआई वाइज डेफिनेटली वन प्लस पैड गो बहुत बढ़िया है। एंड वन प्लस का पैड लाइट भी आया अभी ताजा, मेरे को बताना अगर उसका रिव्यू चाहिए तो मैं मंगवा लेता हूं वो भी। तो अगर उससे कंपेयर करते तो सीधा डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो, अनटिल अनलेस OnePlus पैड लाइट का रिव्यू नहीं आता चैनल पे, उसका भी प्रबंध कर लेते हैं। देन कंपेयर करते हैं Lenovo Tab Plus से, तो भाई उस टैबलेट में स्पीकर बहुत बढ़िया निकल के आते हैं एंड इसकी और उसकी डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड दोनों परफॉर्मेंस वाइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आते हैं। बस वो थोड़ा पुराना तो Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स है, अब पता नहीं उसमें 15 का अपडेट आया या नहीं आया, मेरे पास वो टैबलेट नहीं है। कोई Tab Plus यूजर हो तो बताना कमेंट करके। एंड मैं कहूंगा अगर आपको बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, बेटर स्पीकर चाहिए तो डेफिनेटली Tab Plus के ले जाओ। 15,990 में आपको 8/128GB मिल जाएगा। और लास्टली अगर पोको पैड / रेडमी पैड प्रो से कंपेयर कर लेते हैं, मैं 8/128GB वाले वेरिएंट की बात करूंगा। पोको पैड तो थोड़ा महंगा है, 21,999 का चल रहा है, लेकिन रेडमी पैड प्रो 19,999 का है, तो 4,000 रुपए आप एक्स्ट्रा डाल लो, आप ज्यादा बेटर डिस्प्ले मिलेगी, जिसके अंदर ब्राइटनेस आपको बेटर मिल जाएगी एंड उसके अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है, जो डेफिनेटली इसके प्रोसेसर से बेटर परफॉर्म करता है। प्लस उसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी है विद 33 वॉट की चार्जिंग, तो वहां पे भी इससे बेटर हो जाता है। तो अगर आपका बजट बिल्कुल 13, 14, 15 हजार है ना, तो आप ये वाला चेक कर सकते हो कि मतलब 1000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप बहुत पुश कर रहे हो। लेकिन अगर आप 20,000 तक पुश कर सकते हो तो डेफिनेटली इसको स्किप करके रेडमी पैड प्रो के लिए आप जा सकते हो। हाँ, बाकी इसी प्राइस पॉइंट पे वन प्लस का पैड लाइट कैसा है उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में भर डालो, अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली लाएंगे। और इसी प्राइस पॉइंट के आसपास और कोई टैबलेट भी है जो हम शायद मिस आउट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन खुला है, भर डालो भाई साहब। और जब इतना हो गया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।